फटाफट खबरों की ओर। इमरान खान बोले, अगर भारत कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करे तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार। भारत कई मौकों पर स्पष्ट कर चुका, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का लगाया हर्जाना। गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका की रोमांटिक यात्रा पर गया था मेहुल चौकसी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन के हवाले से कहा कि हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी अपनी प्रेमिका को डोमिनिका की रोमांटिक यात्रा पर ले गया और पकड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए अपने 400 सैनिकों के अवशेषों की गुजरात में तलाश करेगा अमेरिका। एनएफएसयू के विशेषज्ञ अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत काम करने वाले एक अन्य संगठन डीपीएए की करेंगे मदद। यूक्रेन से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने दिया धन्यवाद। देश में धीरे धीरे कम हो रहा कोरोना, मौत का आंकड़ा अभी भी परेशानी। सीकर के सीट पलसाना में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए भूमि पूजन हुआ। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भूमि पूजन किया। आज यूपी सियासत का बड़ा दिन। सरकार और संगठन के बीच अहम बैठक। बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को मीटिंग के लिए बुलाया। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव भी शामिल होंगे। भारत में कुछ हफ्तों में शुरू होगा मिक्स वैक्सीन का परीक्षण। डॉक्टर अरोड़ा ने दी जानकारी। कोविड की अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर किया जाएगा टेस्ट। देखा जाएगा क्या वो कोरोना वायरस से लड़ने में ज्यादा मददगार। राजस्थान में अफसरों का कटेगा वेतन। फ्री वैक्सीनेशन के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का 3 दिन और राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन का वेतन लेगी सरकार। चीन सीमा विवाद पर हिमाचल कांग्रेस ने लगाया आरोप। सीएम जयराम बोले, गलत सूचना न फैलाएं, हम वहां गए थे और केंद्र को स्थिति के बारे में बताएंगे। फिर फिसले सीएम तीरथ की जुबान। बोले, आजादी के बाद राशन कार्ड पर कभी नहीं मिली चीनी। तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह। नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर सीएम अमरिंदर। सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर पर सीधा बोला हमला। कहा कि पार्टी के सहयोगियों के कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाएं, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार। 12 हफ्ते में पहली बार देश में कोविड से होने वाली मौत में 17% गिरावट। 34 दिनों बाद रोजाना मृत्यु 3000 से कम। 1 से 7 मार्च के बीच मौतों के आंकड़ों में आई थी कमी। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। फैक्ट्रियों में शुरू होगा कामकाज। मेट्रो सेवा फिलहाल पर। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील। 600 से कम एक्टिव केस वाले 55 जिलों में सशर्त खुलेंगे बाजार, तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गांवों में कोरोना के प्रसार के लिए किसानों का आंदोलन एक कारण। कुछ गांवों में औसत संख्या से अधिक मौत। कोरोना का कहर। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.16% है, जबकि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत पर भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर बनकर टूटी। कोरोना के खिलाफ असरदार 2DG दवा शरीर में ग्लूकोज की तरह फैलती है 2DG। कोरोना वायरस संकट की रोकथाम के लिए तेलंगाना सरकार के कदम। राज्य में लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा। दैनिक छूट की अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बढ़ी। ओवैसी ने की थी ये गुजारिश। मानसून के केरल पहुंचने में हो सकती है देरी। 3 जून तक दस्तक देने का अनुमान। केरल में मानसून की शुरुआत 31 मई के आसपास होने की उम्मीद थी। 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर से लेकर इनकम टैक्स फाइलिंग तक में होगा। नहीं थम रही महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की दर में वृद्धि का दौर जारी। पेट्रोल 31 पैसे, डीजल 29 पैसे हुआ महंगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, छोड़ने में ही भलाई। धूम्रपान करने वालों में कोरोना वायरस का खतरा 50% तक ज्यादा। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। आदित्य बनकर आबिद ने हिंदू युवती से की दोस्ती। धर्म परिवर्तन कराने के बाद कर ली शादी। केस दर्ज।
नागौर के रियाबड़ी के आलनियावास गांव के पशु चिकित्सालय भवन की हालत ऐसी बनी हुई है कि भवन कभी भी धाराशाही हो सकता है। जर्जर भवन में बैठना चिकित्सा कर्मियों की मजबूरी बन गई है। कोटा के झालावाड़ रोड पर एयरपोर्ट के सामने एक खाली बस में भीषण आग लग गई। आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के जाखोद रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में युवक घायल हो गया और जब घायल को अस्पताल लेकर गए तो घायल 1 घंटे तक स्ट्रक्चर पर ही तड़पता रहा। बूंदी निदेशालय आयुर्वेद विभाग के निर्देशों के अनुसार जिले के आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर को कोटा संभागीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसमें डॉक्टर आयुर्वेद अस्पतालों की निगरानी के साथ कोरोना काल में जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों पर जानकारी आयुष चिकित्सकों को प्रदान करेंगे। नागौर के रियाबड़ी में व्यापार मंडल और आमजन के सहयोग से निर्धारित समय के बाद अनावश्यक आने जाने वाले लोगों को रोक कर कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर जुर्माना राशि भी वसूली। भरतपुर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के कोविड केयर सेंटर में सांप आने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर को बुलाकर सांप पर भारी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और सांप करीब 6 फीट लंबा बताया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी में पुलिस कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवा रही है। निर्देशों की पालना के लिए किए गए मार्च पास्ट में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। साथ ही पुलिस ने लोगों को घर में ही रहने का संदेश भी दिया। डूंगरपुर के चाड़ोली में कोरोना मरीजों को वेपोराइजर भाप लेने वाली मशीन वितरित की गई। क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 25 वेपोराइजर मशीन वितरित की गई। नागौर के पर्वतसर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिशन आरोग्य अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाएंगे, कोरोना मुक्त बनाएंगे का संकल्प किया। नागौर के पर्वतसर में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर सम्मान और स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए पुलिस का अहम योगदान है। पाली के रायपुर में लूनी नदी से बजरी खनन कर कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बजरी की सप्लाई की जा रही है। सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर पुलिस आने की सूचना मिलते ही खननकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से बाहर निकालकर निकल गए। नागौर के पर्वतसर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ग्राम खोखर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने इस दौरान लोगों से घरों में ही रहने और मास्क पहनने की अपील की। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 2 कारों को भी जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूछताछ शुरू कर दी है। श्री गंगानगर के बीज बायला में छोटे बच्चों ने बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पहल की है। बच्चों ने पेड़ों पर परिंदे बांधे, साथ ही परिंदों में दाना पानी भी डाला। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की आरसीसी की 200 प्लेटें चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की गई प्लेटें भी बरामद की गई। जोधपुर के लोहावट की पेयजल योजना की मुख्य पाइपलाइन में जगह जगह अवैध कनेक्शन की शिकायत पर जलदाय विभाग हरकत में आया और एक विशेष अभियान चलाकर जेसीबी की सहायता से 20 जगह अवैध जल कनेक्शन काटे। भिलवाड़ा के शाहपुरा पुलिस थाने में ऑनलाइन योग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों, पुलिस मित्रों और सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रावलिया कला के आवाणी गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। राजसमंद में ग्रामीण युवकों ने एक युवक को गंभीर रूप से पीटा, जिसके चलते युवक घायल हो गया और उसका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। पाली के सदर थाना क्षेत्र में घुमटी टोल नाके के पास अज्ञात कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। राहगीरों द्वारा दोनों को उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल लाया गया। पाली के देसूरी में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने देसूरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की किट और ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। सवाईमाधोपुर के बोली ब्लॉक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत मिली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब प्रभारी ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा बोली और मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में 130 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इन सभी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पाली के सोजत रोड के पास सवराड़
में एक बाइक का संतुलन बिगड़ने से पति पत्नी और बच्चा सड़क पर गिर गया। नीचे गिरने से तीनों घायल हो गए। पाली के देसुरी में कोरोना महामारी में नाडोल की पूर्व सरपंच ने पशु पंछियों के लिए भारमल गंगा कुंड को पानी से भरवाया। पूर्व सरपंच ने भामाशाहों के सहयोग से कुंड को भरवाया, जो कि सूखने के कगार पर था। पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल के सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण निदेशक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने अस्पताल में निःशुल्क अस्थि विश्राम गृह स्थापित किया, जहां पर न केवल पिलानी बल्कि झुंझुनू और चूरू के लोग भी अपने परिजनों की अस्थियां रख सकेंगे। सवाई माधोपुर के बोली में गुर्जर समाज द्वारा 14वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वाले समाज के सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कोरोना के चलते इस वर्ष बड़ा आयोजन निरस्त किया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी नगरपालिका कोविड संक्रमण के इस दौर में हर जरूरतमंद तक दोनों समय का भोजन पहुंचाने में मुस्तैदी से लगी हुई है। मानसून आने से पहले ही सिंचाई विभाग सिरोही जिला मुख्यालय स्थित कालका तालाब की साफ सफाई में जुट गया है। कर्मचारियों ने तालाब के अंदर की झाड़ियों को जेसीबी की सहायता से हटवाया। अलवर के राजगढ़ के काकवाड़ी बाजार स्थित हुंडीवाला ज्वेलर्स पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के जेवर चोरी कर ले गए। अलवर के बानसूर में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएचसी बानसूर पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें चिकित्सकों को भेंट की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जेल भेजने से पहले दोनों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर छपरा स्थित न्यायालय परिसर में 1 दिवसीय तंबाकू निषेध शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तंबाकू और अन्य धूम्रपान सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई गई। झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी भाजपा नेता अतुल कुमार के साथ झुंझुनू के बड़ा गांव के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने चिकित्सकों के साथ कोरोना के हालातों पर चर्चा की। नागौर के पर्वतसर में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा सप्ताह के तहत स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 2 में स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के वार्ड नंबर 33 में मुस्लिम स्कूल के पास रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। दरअसल यहां के सीवरेज चैम्बर में आए दिन ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण न केवल दुर्गंध बल्कि गंदा पानी भी सड़कों पर बहने लगता है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में शिव भक्तों और गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बेसहारा गोवंश को हरी सब्जियां और तरबूज खिलाए। झालावाड़ के पिड़ावा में सूरज कुंड महादेव मंदिर पर होलकर स्टेट की महारानी अहिल्याबाई की 296वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भगवान शिव का अभिषेक कर अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सीकर के अजीतगढ़ के पास त्रिवेणी धाम में क्षेत्रीय विकास परिषद ने मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। इस अवसर पर त्रिवेणी धाम के संत खोजी देवाचार्य राम विजपाल दास महाराज ने मीडिया कर्मियों का आभार भी जताया। डूंगरपुर में जैन समाज ने अनोप मंडल द्वारा जैन धर्म के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध में जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने मंडल की गतिविधियों की जांच करवाकर मंडल पर प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग की। सरदार शहर क्षेत्र में चल रही पानी की भारी किल्लत को देखते हुए भाजपा नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा नेताओं ने उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर जलदाय विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। जालोर के भीनमाल के श्यामनगर स्थित एक रहवासी मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जेवरात और नकदी पार कर ले गए। बिलवाड़ा के शाहपुरा में भाजपा नगर मंडल ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन के तहत उम्मेद सागर चौराहा स्थित मुखर्जी उद्यान पर साफ सफाई की। जयपुर के सांगनेर में व्यापार महासंघ अध्यक्ष शिवराज सोनी सहित पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नरेट द्वारा निकाली गई कोरोना जागरूकता वाहन रैली पर पुष्प वर्षा की। पुलिस कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के चौपड़ बाजार में चिकित्सा विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग को लेकर शिविर लगाया। शिविर में बाजार के किराना व्यापारी और हाट ठेले वालों के 42 सैंपल लिए गए। प्रदेश भर में बढ़ते अपराधों पर चिंता प्रकट करते हुए अजमेर के ब्यावर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंची और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
अजमेर के प्रगति नगर कोटड़ा क्षेत्र के ऑनलाइन कंपनी के पिकअप ऑफिस में आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में कोरोना काल के दौरान लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया और इसके माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांटे गए। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सीकर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं शहर में कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तो कहीं मास्क वितरण का आयोजन किया गया। कल्याणपुर पंचायत समिति क्षेत्र के काकराल ग्राम पंचायत के राजस्व गांव में संदिग्ध ब्लैक फंगस का मरीज ऑपरेशन के डर से घर में छुप गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया। बिनाई तहसील के बड़गांव सुरखंड में शराब ठेके पर वीकेंड कर्फ्यू में भी 24 घंटे मनमानी रेट में शराब बेची जा रही है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने पिछले दिनों से कोरोना से सतर्क रहने और वैक्सीन लगवाने की अपील जारी रखी है। इसके लिए युवा रंगोली और वॉल के जरिए संदेश भी दे रहे हैं।